आप हर जगह सुन रहे होंगे कि टेक्निकल स्किल्स की बहुत डिमांड है और जो ऑटोमेशंस पे काम कर पा रहे एआई या सिक्योरिटी से रिलेटेड स्किल्स हैं उसकी भी डिमांड्स बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं आपके साथ 3 ऐसे स्किल्स बताने जा रहा हूँ जो अगर आप अच्छे से कर लेते हैं बिना कॉलेज जाए भी किया जा सकता है। तो अगर इस तरीके की सर्टिफिकेशंस वगैरह कर लेते हैं तो बहुत ही ईजिली B2B में या B2C में आप जो है आराम से अच्छा खासा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस को हेल्प करके। ये एक ऐसा स्किल्स है जो आपको करना चाहिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तो, और आपको थोड़ा थोड़ा टेक्निकली एक्सपर्टाइज है, टेक्निकल की तरफ आपका रुझान बढ़ता है तो ये स्किल्स आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले ऊपर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्टिंग तो आप समझ चुके हैं, ऑब्वियसली आप जेमिनाई वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, चैट जीपीटी वगैरह यूज़ कर रहे होंगे। तो जो चीज़ हम लोग देते हैं उसको, जो मैसेज देते हैं कि ये चीज़ जनरेट करके दो हमें या इस चीज़ के बारे में डिटेल्स निकालो, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट। लेकिन प्रॉम्प्ट किस तरीके से दिया जाए, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे कि अच्छा हम लोग डिटेल्स निकाल सकें एआई वगैरह से, उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसमें बहुत ही अंदर तक होता है जिससे कि आप ऑटोमेशंस करा सकते हो किसी बिजनेसेस का। कोई भी चीज़ लेट्स से कि कस्टमर्स को हेल्प प्रोवाइड करना है तो मैनुअली कोई बैठ के सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, उससे अच्छा इसको ऑटोमेट कर दे तो ऑटोमेशन के टूल्स वगैरह और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेते हैं तो बहुत ही अच्छा खासा इस पर आप वैल्यू गेन कर सकते हैं आगे जाके। किसी बिजनेसेस के जो प्रोसेसेस हैं उसे ऑटोमेट करके आप अच्छा खासा मनी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक एआई ऑर्केस्ट्रेटर बन सकते हैं आप, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे होंगे। कुछ ऑटोमेशन टूल्स वगैरह बहुत ही अच्छे हैं जो आज के समय पे यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेक है, जैपियर है। इस तरीके के टूल्स जो है बिजनेसेस को हेल्प करते हैं ऑटोमेट करने के लिए। जैसे किसी के बिजनेस को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए कोई चैटबॉट वगैरह तैयार करती है जो सपोर्ट के तरीके काम करे, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। जहाँ पे एक मैन पावर लगाएंगे 20-25 हज़ार रुपये, उसे मंथली सैलरी देंगे, ये 24/7 काम करेगा और उससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी बढ़ जाता है और रिटेंशन भी बढ़ता है। तो इस चीज़ पे आप काम कर सकते हैं जहाँ पे हाई पेइंग होता है। लाइक एक प्रोजेक्ट के पीछे आप जो है 5 से 6 हज़ार से लेकर 10 हज़ार तक आराम से चार्ज कर पाते हैं। बहुत ही अच्छा खासा इसमें है। और ऑब्वियसली नो कोड है तो कोडिंग ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, बस ऑटोमेट करना चीज़ों को, तो वो ईजी रहता है। उसके बाद से साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी इस समय जैसे एथिकल हैकिंग वगैरह सीख लेते हैं तो आप ये समझ पाते हैं कि जो आप किसी के लिए काम कर रहे हैं तो उसकी जो भी फ्लोस हैं, जो भी उसका सॉफ्टवेयर है, उसमें कहाँ पे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ से कोई जो है डाटा को चुरा सकता है या कहाँ से डाटा लीक होने के चांसेस है, उसको अगर आप जो है दिखा के और उसको फिक्स कराते हैं तो उस केस में भी आपको अच्छा खासा वैल्यू मिल सकता है। तो ये आता है साइबर सिक्योरिटी में, आप इसे पढ़ सकते हैं और इसमें भी जो है आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। अभी इस समय पे जो है ज़्यादातर लोग जो है एथिकल हैकिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ से सीखते हैं कि क्या क्या जो है लूप होल है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, उसे निकालते हैं और फिर वो कंपनी को बताते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे लूप होल है, यहाँ से ये डाटा निकाली जा सकती है, जो कि आप एक्चुअली करके दिखा रहे होते हैं, फिर उसे फिक्स करवाते हैं। तो ये एक हाई पेइंग स्किल्स इस समय पे उभरता जा रहा है। जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं और ऑब्वियसली क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं तो इस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होने वाला है, तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप डाटा एनालिटिक्स बन सकते हैं, या आप ऑब्वियसली कहें तो कोर्सेज में डाटा साइंस होता है तो ये चीज़ें कर सकते हैं। डाटा साइंटिस्ट, इसमें क्या होता है कि अभी जो है बहुत मास ऑफ द डाटाज लोगों के पास आ रहे हैं। लेट्स से कि अगर एक कोई भी कंपनी है वो अगर कस्टमर्स के रिव्यू लेना चाहता होता है तो बहुत सारे रिव्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन उसमें से कौन सा रिव्यू ज़्यादा वैल्यूबल है उसको फिल्टर आउट करने का काम आपका हो जाता है। जो डाटा को एनालिटिक्स करते हैं, एनालाइज करते हैं कि कौन सा जो है डाटा एफिशिएंट है, अच्छा है कंपनी के लिए, कौन सा नहीं है। लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लीड्स आते हैं और वो लीड्स इस तरीके के जो कोई पेइंग कस्टमर जैसे हो सकते हैं, उसमें काफ़ी लोग क्वेरीज के लिए केवल आ रहे हैं, कुछ लोग बाय करने के लिए आ रहे हैं। तो आप उसमें से अगर ये फिल्टर आउट कर लें ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ये जो कस्टमर आ रहे हैं, क्वेरीज कर रहे हैं या लीड्स जो आ रहे हैं ये पे कर सकते हैं, तो इसको अलग कर देते हैं। और जो केवल क्वेरीज तक आ रहे हैं या वो पोटेंशियल कस्टमर नहीं हो सकते उनको अलग कर दें। तो उसके हिसाब से एलोकेशंस होने के बाद हम लोग जो है टारगेट कर सकते हैं और कस्टमर की रेवेन्यू बढ़ जाएगी, मतलब क्लाइंट्स की रेवेन्यू बढ़ जाएगी और कस्टमर को भी बहुत ही जल्दी जो भी चीज़ें हमें प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करना था वो प्रोवाइड की जा सकते हैं। तो इस तरीके के ऑटोमेशन टूल पे भी काम किया जा सकता है, या आप उसके लिए जो है डाटा साइंस जैसे कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। अब ये कोर्सेज परस्यू कर लीजिए या कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर लीजिए, दोनों जगह से काम करता है और किसी भी कंपनी के साथ इंटर्नशिप करके इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि कौन से तरह के कोर्सेज करने से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है?
2026 में, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी आगे आप चाहते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल में वीडियो लेके आऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू सो मच।